दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग प्लास्टिड में नेक्स्ट प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को कवर करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की दोस्तों सबसे पहले बात करूँ तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट को कंटेन करता है जो कि क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड है, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा। फंक्शन इसका फोटोसिंथेसिस होता है और ये ग्रीन कलर भी प्रोवाइड करता है। जहाँ जहाँ प्लांट का ग्रीन कलर है वहाँ वहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेसिस और ग्रीन कलर प्रोवाइड करना इसका फंक्शन हो गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे कहाँ रहता है, तो जो लीफ है उस लीफ के अंदर मीजोफिल सेल होती है, उस मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। पर मीजोसेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। बट एक ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, उस क्लेमाइडोमोनास के अंदर पर सेल एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट भी कप शेप होता है। तो ये तो थी इसकी इन जनरल कुछ बातें जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हम लोग क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर और ऑल ओवर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट जो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन से कवर रहता है क्लोरोप्लास्ट, एक आउटर और एक इनर। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। आउटर और इनर दो मेम्ब्रेन से कवर रहता है क्लोरोप्लास्ट। और बीच के अंदर जो स्पेस है वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दो मेम्ब्रेन का स्पेस जो वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट में, बाहर वाली और अंदर वाली। खास बात क्या है, तुमसे पूछेगा कि ज़्यादा परमिएबल कौन है, कम परमिएबल कौन है। तो ध्यान रखना कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है क्योंकि उसमें पोर होते हैं, पोरिन होते हैं। ठीक है, पोरिन का मतलब पोर या छेद होते हैं उसके अंदर। तो ये आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रेजेंट है और इन्हीं पोरिन प्रेजेंट होने के कारण, इन्हीं पोरिन्स के कारण ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है एज कंपेयर टू किससे? इनर मेम्ब्रेन से। तो ये पॉइंट याद रखना कि बाहर वाली और अंदर वाली में से ज़्यादा परमिएबल कौन है? तो बाहर वाली। क्यों? क्योंकि बाहर वाली में पोर प्रेजेंट होता है तो कोई भी मॉलिक्यूल अंदर बाहर आ जा सकता है, तो वो ज़्यादा परमिएबल है। अंदर वाली कम परमिएबल है। ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ट्रू और फॉल्स, उसमें आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होती है, करेक्ट या रोंग या राइट? तो ये राइट है। इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, राइट या रोंग? तो रोंग है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। दोनों के बीच में स्पेस इनर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसके बाद ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या होता है, चलिए वो अब हम लोग देखते हैं। देखो, स्ट्रोमा के अंदर एक तो होता है तुम्हारा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड। एक को क्या बोलते हैं? थाइलेकोइड। तो ये है हमारा थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। ठीक है, इसी तरीके से ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड हो रहा है। ये एक थाइलेकोइड, ये भी एक थाइलेकोइड, ये भी एक थाइलेकोइड। तो क्या बन गया? ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड। इस ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। तो ये ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड क्या है? ग्रेनम। अब देखो, ये जो थाइलेकोइड तुमने लिखा था इधर, क्या ये ग्रेनम का थाइलेकोइड है ना? इसीलिए इसको हम ग्रेना थाइलेकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना थाइलेकोइड। अब ये ग्रेना क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, ये एक ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड था ग्रेनम। इधर देखो, इधर भी मैं एक ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड बना रहा हूँ, मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? थाइलेकोइड। तो ये भी क्या हो गया? एक ग्रेनम हो गया। क्या हो गया? ग्रेनम। और इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, है ना। ये रहा एक ग्रेनम, एक ग्रेनम, ये रहा।
तो ये जो ग्रेनम है, जितने भी ग्रेनम प्रेजेंट है तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उन सबको एक साथ मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो ग्रेना का मतलब क्या है? प्लूरल। अगर सिंगल है थाइलेकोइड का ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, सिंगल है ग्रेनम, प्लूरल है बहुत सारे ग्रेनम है ग्रेना। क्लियर है? और अब देखो ये जो थाइलेकोइड था, ये किसका थाइलेकोइड था? ग्रेना का थाइलेकोइड था, तो ग्रेना थाइलेकोइड बोलेंगे। ठीक है। अब जो दो ग्रेनम है वो आपस में एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिली। देखो ये स्ट्रोमा के अंदर फ्री पड़ा है, स्ट्रोमा के अंदर फ्री पड़ा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। स्ट्रोमा लेमिला, या इसी को हम स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी बोलते हैं, या इसी को हम स्ट्रोमा थाइलेकोइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा थाइलेकोइड। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा थाइलाकोइड। इतना क्लियर है? स्ट्रोमा थाइलाकोइड और स्ट्रोमा लेमिले। ठीक है। जो ग्रुप वाला थाइलेकोइड था उसको ग्रेना थाइलेकोइड। इतना क्लियर है? अब देखो हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, तो वो पिगमेंट कहाँ रहते हैं, कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? वो इन्हीं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा अभी। ठीक है। फिलहाल इसके अलावा देखो स्ट्रोमा में और क्या क्या होता है। तो स्ट्रोमा में एंजाइम भी होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम भी होते हैं। आपको पता है ना कि स्ट्रोमा के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाता है। फूड कैसे बनाता है? जो लाइट एनर्जी है उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है, तो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है तुम्हारा ये थाइलेकोइड्स की मेम्ब्रेन पे जो पिगमेंट है क्लोरोफिल वगैरह, वो ट्रैप करते हैं। उसके बाद उसी एनर्जी का यूज करके एक साइकिल के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक साइकिल चलेगा, और उस साइकिल के अंदर तुम्हारा बहुत सारे एंजाइम काम करते हैं, और उन एंजाइम की हेल्प से तुम्हारा क्या बन जाएगा? फूड बन जाएगा। और फूड बनने को हम बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस, लाइट आई, क्लोरोफिल ने लिया, एनर्जी बनी, उस एनर्जी का यूज करके क्या किया हमने? एक साइकिल के अंदर बहुत सारे एंजाइम करके फूड बना लिया, ग्लूकोज बना लिया। ठीक है। तो बाहर से क्या ली थी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड। लाइट एनर्जी का यूज करके, एंजाइम का यूज करके साइड में क्या निकाल रहे हैं? फूड निकाल रहे हैं ना, फूड यानी ग्लूकोज निकाल रहे हैं। तो ये जो है एक साइकिल के अंदर काम होता है, जिस साइकिल को हम बोलते हैं C3 साइकिल। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। या फिर इसी को हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था। या इसी को हम डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है ये लाइट में ही है, बट लाइट एनर्जी इधर हुई थी जिसको हमने लाइट रिएक्शन बोला था, तो उसके रेफरेंस में हम इसको क्या बोल देते हैं? डार्क रिएक्शन। चलो थोड़ा सा बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रोमा में और क्या क्या रहेगा। तो यहाँ स्ट्रोमा में तुम्हारा राइबोसोम रहेगा 70S राइबोसोम भी रहेगा, है ना। ये 70S राइबोसोम हो गया तुम्हारा। इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया में नेक्ड था, यहाँ भी नेक्ड होता है ना। और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। ये भी तुम्हारा ध्यान रखना जी सीरीज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। खास बात यह है कि अब देखो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, मतलब इसके अंदर खुद की प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए से तुम्हारा एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से तुम्हारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, है ना। क्योंकि राइबोसोम जो है वो एमआरएनए से क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे। ठीक है। तो इसमें प्रोटीन बन सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है? सुनो, तुमने कभी सुना होगा कि क्लोरोप्लास्ट जो वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन सॉरी क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि तुम्हें बता दूं कि
क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, तो वो उसके पास खुद की प्रोटीन मेकिंग मशीनरी प्रेजेंट है, लेकिन जितनी प्रोटीन उसको चाहिए वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसका डीएनए छोटा है। क्या है? उसका छोटा है, उसका डीएनए छोटा है। डीएनए छोटा है तो उसमें आरएनए भी कम बनेगा, आरएनए भी कम बनेगा। डीएनए छोटा है तो क्या होगा कि जो आरएनए है वो भी कम बनेगा, और आरएनए कम बना तो प्रोटीन भी कम बनेगा, प्रोटीन भी कम बनेगा। अब ये जो प्रोटीन कम बन रहा है, तो जितनी क्लोरोप्लास्ट को रिक्वायरमेंट है उतना पूरा प्रोटीन नहीं बनता है ना, कम ही बनता है। तो बचे हुए प्रोटीन के लिए वो क्या करता है, न्यूक्लियस या फिर सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहता है ना। तो सेल क्लोरोप्लास्ट के बाहर डिपेंडेंट रहता है, तो जितना उसको चाहिए कंप्लीट प्रोटीन वो नहीं बना पा रहा है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, है ना। अगर कंप्लीट बना लेता तो फुल्ली ऑटोनोमस, अब आधा बना पा रहा है, आधे के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, तो क्या बोल देंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्लियर है? अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस एक थाइलेकोइड को बाहर निकाल के इसकी बात कर लेते हैं ना, थोड़ी सी थाइलेकोइड को बाहर निकाल के इसकी बात कर लेते हैं। देखो, चलो देखो, यहाँ ये तुम्हारा थाइलेकोइड है, ये तुम्हारा थाइलेकोइड है। अब ये मत सोचना कि थाइलेकोइड डबल मेम्ब्रेन है, ये मैंने सिंगल मेम्ब्रेन ही बनाया है। लिपिड बाइलेयर पढ़ा हुआ है ना ऐसे, तो ये लिपिड बाइलेयर बनाई है मैंने, जिसके अंदर तुम्हारा क्या है, सिंगल ही मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये सिंगल है, थाइलेकोइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री है। ठीक है, अब देखो, इसी थाइलेकोइड के अंदर वाले स्पेस को बोलते हैं ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। और इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन, है ना, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। तो ये था तुम्हारा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, अंदर वाला ल्यूमन है। हम बोलते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होते हैं, कहाँ होते हैं, इन्हीं थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? मेम्ब्रेन के अंदर। ग्रुप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट। एक ग्रुप ये हो गया तुम्हारा, एक ग्रुप इधर बना देते हैं, ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, एक ग्रुप इधर हो गया, तो ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है जिसके अंदर क्लोरोफिल, केरोटिनॉइड, जिसमें केरोटीन, जेंथोफिल सब होंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे ग्रुप ऑफ पिगमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ पिगमेंट है इसको हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम, क्वांटासोम। और ये जो क्वांटासोम है इसके अंदर 250 से लेकर 400 तक क्या होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, पिगमेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं। कितने 250 से लेकर 400 तक। क्लियर है? ठीक है, और यही जो है तुम्हारा पिगमेंट ही तुम्हें पता है कि लाइट लेंगे और उसी लाइट एनर्जी का यूज करके फूड को सिंथेसिस किया जाएगा। चलो, तो अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर क्लोरोफिल है और केरोटिनॉइड है। केरोटिनॉइड में मैं बता दूं, पहले भी बताया था, दो टाइप के हैं, केरोटीन और जेंथोफिल। तो जेंथोफिल, तो ये पिगमेंट इसमें होते हैं। कौन कौन? एक तुम्हारा क्लोरोफिल हो गया, एक केरोटिनॉइड। केरोटिनॉइड में कौन है? केरोटीन और जेंथोफिल। क्लियर है? उसके बाद देखो फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन जो है इसका, देखो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट लोकेशन कहाँ मिलता है, तो मेनली प्रेजेंट एट मीजोफिल सेल ऑफ लीफ। मेनली कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के अंदर होता है ना। बाकी ये ध्यान रखना कि अगर स्टेम ग्रीन है तो वहाँ भी क्लोरोप्लास्ट हो सकता है ना। और ग्रीन स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, फिर देखो मिजोफिल सेल जो है वो 20 से 40 पर सेल होता है। मिजोफिल सेल में 20 से 40 पर सेल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लेमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गी है जिसमें पर सेल एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि कैसा होता है? कप शेप होता है।
इम्पोर्टेंट है कप शेप भी, ठीक है। इसका लेंथ और विड्थ देखो, लेंथ की बात करूँ मैं क्लोरोप्लास्ट की तो वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है, सॉरी विड्थ जो है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर है, और इसकी लेंथ जो है वो कितना है 5 to 10 माइक्रोमीटर। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डाटा है, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट में भी वेरियस शेप, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हारा स्फेरिकल हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा ओवल हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा लेंस शेप हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा डिस्कोइड और इवन रिबन शेप भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो अभी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक बार फिर से देख लो, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच का जो स्पेस है, दोनों के बीच का स्पेस क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अंदर स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर तुम देखोगे यहाँ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो कि ग्रुप में प्रेजेंट है। ग्रुप जो है ये सिंगल को हम थाइलेकोइड बोलते हैं और ग्रुप को पूरे को क्या बोलते हैं, ग्रेना, तो ग्रेना थाइलेकोइड, ठीक है। इसी को हम ग्रेना लेमिले भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो एक ग्रुप जो है सिंगल ग्रुप तुम्हारा ग्रेनम होता है, सिंगल ग्रुप ग्रेनम, सिंगुलर ग्रेनम, प्लूरल क्या है ग्रेना, पहले बात कर चुके हैं। आउटर में जो है वो पोरिन लगे होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो ज़्यादा परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन, सारी बातें हो चुकी हैं। डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। राइबोसोम है 70S, ठीक है। और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल क्यों है, क्योंकि इसका छोटा होता है डीएनए छोटा है तो एमआरएनए कम बनेगा, एमआरएनए कम बनेगा तो तुम्हारा प्रोटीन भी कम बनेगा, तो जितना जरूरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन है वो कंप्लीट नहीं बन पाएगा। इस कारण ये बाहर सेल के बाहर डिपेंड रहता है ना, न्यूक्लियस वगैरह पे, ठीक है। और ये सारा चीज़ें जो है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। और अब देखो यहाँ स्ट्रोमा के अंदर तुम्हारा एक मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो दो ग्रेनम को आपस में जोड़ता है, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा लेमिली या स्ट्रोमा थाइलेकोइड, क्लियर है। अब देखो इस एक थाइलेकोइड को हमने बाहर निकाला है, यहाँ पर फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो वही बात है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, यहाँ हमने क्या बनाई है, यहाँ हमने लिपिड बाइलेयर बनाई है ना। ये अभी बनाया था, हम लोगों ने बनाया था ना, क्वांटासोम, ये सारी चीज़ें ये आगे आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ और यहीं मैं ऐड कर देता हूँ कि ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे ही ऑक्जिसोम लगा रहता है, क्या लगा रहता है, ऑक्जिसोम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल, ये F0 है और ये तुम्हारा F1 पार्टिकल है, क्या है, F1 पार्टिकल, जिसे ऑक्जिसोम हम लोग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी तुम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन खास बात ये क्लोरोप्लास्ट का है तो इसको हम CF0 CF1 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा ATP जनरेट होगा, है ना, कैसे जनरेट होगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर, ठीक है, क्लियर है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट है भाई। सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर है और एक इनर है। आउटर में पोरिन है तो ज़्यादा परमिएबल है, इनर में पोरिन नहीं है तो कम परमिएबल है, ठीक है। फिर देखो स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, जो स्पेस के अंदर का जितना भी पार्ट है क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। अब कंपोनेंट ऑफ स्ट्रोमा में क्या क्या है, सबसे पहले है तुम्हारा थाइलेकोइड, ठीक है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक प्रेजेंट इन स्ट्रोमा कॉल्ड थाइलेकोइड, है ना। मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर है थाइलेकोइड जो है वो अरेंज्ड है स्टेक लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, जैसे कॉइन के सिक्के को एक के ऊपर, जो कॉइन होते हैं सिक्के होते हैं उनको एक के ऊपर एक रख दो, उसी तरीके से ये भी अरेंज होते हैं, जैसे ग्रेना बोलते हैं, सिंगुलर ग्रेनम है, ठीक है। हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रेनम 40 से 60 ग्रेनम होते हैं, ठीक है, 40 से 60। फिर देखो थाइलेकोइड ऑफ द डिफरेंट ग्रेनम, अलग अलग ग्रेनम के जो थाइलेकोइड है कनेक्टेड बाय ए स्ट्रोमा लेमिलिया फ्रिट चैनल, या इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा थाइलेकोइड, ठीक है। तो स्ट्रोमा थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेमिले का ही दूसरा नाम क्या है, फ्रिट चैनल, ठीक है। अब देखो ये एक मेम्ब्रेन थी जिसके ऊपर तुम्हारे क्या है, पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसे हमने क्वांटासोम बोला है, ठीक है। यही पिगमेंट सनलाइट को लेते हैं,
ठीक है। ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन थी। तुमसे पूछे पिगमेंट कहाँ होते हैं तो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। यहाँ CF0 CF0 ऑक्सीसोम तुम्हें दिखाई दिया है, जो कि ADP और फॉस्फेट के जुड़ने से क्या बनता है तुम्हारा ATP, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला है, फोटोफोस्फोराइलेशन। इम्पोर्टेंट है, देखो ATP का फॉर्मेशन क्या होता है, फोस्फोराइलेशन। ATP का बनना फोस्फोराइलेशन, और लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, फोटोफोस्फोराइलेशन। लाइट के लिए क्या वर्ड यूज कर दिया, फोटोफोस्फोराइलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट देख लो, ए स्पेस इनसाइड थाइलेकोइड कोल्ड ल्यूमेन। थाइलेकोइड का अंदर का स्पेस ल्यूमेन होता है, बताया था। फिर देखो क्वांटासोम। क्वांटासोम ग्रुप ऑफ अबाउट 250 से लेके 400 मोलिक्यूल ऑफ वेरियस पिगमेंट, जिसके अंदर तुम्हारा क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, केरोटीन भी होगा और जेंथोफिल भी होगा, ठीक है। प्रजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, जो कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में रहेंगे, उसे हम क्वांटासोम बोलते हैं। बात हो गई है। फिर देखो एंजाइम। एंजाइम हो गए फूड बनाने वाले, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहा था, ऊपर बात की थी, जिसे हमने केल्विन साइकिल या C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन बोला था, ऊपर बात किए थे। फिर देखो फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन भी बनाते हैं, है ना, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए भी एंजाइम तो चाहिए ही होंगे, तो वो एंजाइम भी होते हैं। तो एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट बनाने वाले और प्रोटीन बनाने वाले। फिर देखो DNA, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर GC रिच और नेकेड होता है। नेकेड का मतलब उसमें स्टोन प्रोटीन नहीं होती है। राइबोसोम 70S होगा। DNA छोटा है, RNA कम बनेगा, प्रोटीन कम बनेगा, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है। जितना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं बन पाएगा, तो बाहर डिपेंडेंट रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। इट हैव प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, इसके पास प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, बट इट डज नॉट सिंथेसिस ऑल रिक्वायर प्रोटीन। तो ये सारी रिक्वायर प्रोटीन, जो जितनी भी रिक्वायर प्रोटीन है वो सारी नहीं बना सकता है। फिर देखो बायोजेनेसिस और ओरिजिन की बात करें तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे नए हैं तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए वो बताना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पे नए हैं तो, और बेल आइकन दबा लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।